नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग, छत्तीसगढ़। पिछले कई वीडियो हमने आपके साथ शेयर किए हैं जिसमें मौसम संबंधी जानकारी हो या भूकंप से संबंधित हो या भूविज्ञान से संबंधित हो, कैरियर काउंसलिंग से संबंधित हो। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने आपके साथ शेयर किए और आप लोगों ने बड़ी संख्या में इसको लाइक भी किया। आज जिस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं, अभी आपने देखा कि 12वीं कक्षा के 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई और सभी अन्य जो राज्यों के बोर्ड हैं उनके नतीजे घोषित हो चुके हैं और विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में इसमें सफलता हासिल की है। अब नॉर्मली सभी विद्यार्थियों के समक्ष कुछ का तो लक्ष्य निर्धारित होता है कि वो आईआईटी में जाएंगे या वो क्लैट की परीक्षा देंगे या कोई विशिष्ट कोर्स करेंगे, तो उनके साथ समस्या नहीं है। परंतु जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके साथ कई बार ये रहता है कि 12वीं के बाद क्या, ये वो कौन सा कॉलेज में एडमिशन लें या वो कौन से कोर्स में जाएं, किस तरीके से कॉलेज का या कोर्स का चयन करें। तो आज इन्हीं कुछ बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जब कभी भी विद्यार्थी 12वीं के पास किसी कॉलेज का चयन करता है तो आमतौर पर ये होता है कि जो हमारे ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी हैं या इवन शहरी विद्यार्थी भी हैं, तो वो कॉलेज की चकाचौंध को देख करके ये बड़े बड़े जो कलर्ड लीफलेट्स रहती हैं या इंटरनेट पे या अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन जिन संस्थानों के आते हैं वहाँ वो एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के पहले उसकी आप हिस्ट्री देखिए कि वह कॉलेज कितना पुराना है। दूसरी बात, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, उन फैकल्टीज़ का बायोडाटा देखिए कि वो फैकल्टी आप जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसको पढ़ाने में सक्षम है कि नहीं। तीसरी चीज़, आप वहाँ के रिजल्ट्स देखिए, पिछले 5 वर्षों के रिजल्ट्स उठा करके देखिए कि उन महाविद्यालयों के परीक्षा परिणाम कैसे रहे। चौथी बात, आपको ये भी देखना है कि वहाँ यदि कैंपस सिलेक्शन होता है, कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं, तो कितने विद्यार्थियों का चयन वहाँ उस विद्यालय से, उस महाविद्यालय से होता है। और पांचवी चीज़ कि उस महाविद्यालय में आपके सर्वांगीण विकास के लिए, जिसको हम ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं, उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं। जब आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे और दूसरे महाविद्यालयों से उसकी तुलना करेंगे, तब आप उसमें एडमिशन लेने के बारे में सोचिए। केवल रंगीन लीफलेट देख करके या होर्डिंग्स पे या इंटरनेट पे बड़े बड़े विज्ञापन देख के या टेलीविज़न पर विज्ञापन देख के आप किसी भी देश के जो संस्थान है उसमें बिल्कुल भी एडमिशन मत लीजिए। दूसरी चीज़, यदि आप विषय के चयन की बात करें यहाँ पर, तो विषय के चयन में आप ये देखिए कि आप कौन सा विषय अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अभी हमारे समाज में क्या प्रचलन होता है, जो विद्यार्थी लक्ष्य आधारित है उनका तो ठीक है कि वो आईआईटी में जाना चाहते हैं या वो आईआईएम के लिए तैयारी कर रहे हैं या लॉ में जाना चाह रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जो लक्ष्य निर्धारित या गोल ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ समस्या नहीं। दूसरों के साथ क्या समस्या है कि वो किसी भी बात को ठीक से सीरियसली लेकर के विषय का चयन नहीं करते और वो क्या करते हैं, वो अपने दोस्तों को देख करके विषय चयन करते हैं कि यदि उनके दोस्त फलाने कॉलेज में जा रहे हैं या फलाना विषय ले रहे हैं तो वो भी विद्यार्थी वही विषय ले लेता है क्योंकि वहाँ पर उसके दोस्तों की संख्या ज़्यादा है। ये बात लड़कियों के साथ भी है कि जहाँ सहेलियाँ ज़्यादा होती हैं वो उस विषय का चयन कर लेती हैं क्योंकि साथ आने जाने में आसानी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको भले महाविद्यालय जाने में दिक्कत हो, लेकिन आप जो विषय को अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हैं, उसमें अपना एक्सेल प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको वही विषय चुनना चाहिए। इसके लिए हमारे माता पिता भी, हमारे गुरुजन भी कई रूप से जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि यदि कोई महाविद्यालय में मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है और वो घर से दूर है, तो माता पिता, हमारे जैसे गार्जियन, हम लोग भी कहते हैं कि नहीं नहीं वो दूर है, पास के कॉलेज में जाओ या फला कॉलेज में जाओ, अपने मोहल्ले की 4 बच्चियाँ जाती हैं उन्हीं के साथ तुम भी ऑटो में या कार में या चले जाना और शेयर करना। तो बच्ची का भले वो सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन वो सहेलियाँ चूँकि 4 जा रही हैं और ऑटो शेयर करने को मिल रहा है, इसलिए हम उसको उस महाविद्यालय में एडमिशन करा देते हैं। यह सर्वथा गलत है।
हमको अपने बच्चे की कैपेसिटी देखना चाहिए कि वो कौन सा विषय को अच्छे से पढ़ सकता है या पढ़ सकती है, जिसमें वो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती है। भले उसको महाविद्यालय आने जाने या हमें लाने ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो, परंतु बच्चे के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं देखता हूँ विश्वविद्यालय में, मैंने लगभग 30 वर्षों की अपनी लंबी सेवा में देखा है कि बहुत सारे लोगों का जो है वो लक्ष्य विहीन अध्ययन रहता है कि यदि उन्होंने 12th कर लिया, फिर घर में कहा कि भाई अभी तो कुछ नहीं है, आप बीए कर लो, तो वो बीए कर लेते हैं। उसके बाद खासकर जैसे छात्राओं के केस में आप देखेंगे शादी नहीं हो रही तो वो एमए कर लेते हैं, फिर एमए नहीं हुई तो चलो पीएचडी कर लेते हैं, पर उनका कोई लक्ष्य नहीं है। आप यदि परसेंटेज देखेंगे तो बहुत ही बाउंड्री से वो हर कोर्स में पास होते हैं, और उसके बाद मान लीजिए वो पीएचडी भी कर लेते हैं, और उसके बाद वो थीसिस उनकी अलमारी में बंद रह जाती है, और उसके बाद वो समाज के लिए कोई उपयोगी साबित नहीं होते। तो हमको हमेशा गोल ओरिएंटेड स्टडीज़ करने का प्रयास करना चाहिए। और आजकल इंटरनेट का युग है। पहले के ज़माने में यदि किसी ने गणित लिया है तो वो केवल इंजीनियरिंग की बात करता था, यदि बायोलॉजी लिया है तो मेडिकल की बात करता था। लेकिन आज के समय में देखिए हजारों ऐसे एवेन्यूज़ हैं या रास्ते हैं जो कि हर विषय के साथ जुड़े हुए हैं और जिनकी जानकारी आमतौर पर लोगों को नहीं होती। तो हमें इंटरनेट पर जाकर अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, कैरियर काउंसलर्स के माध्यम से पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारे जो भी विषय हम चयन करना चाहते हैं उसमें रोजगार की क्या संभावना है, उसके कहाँ कहाँ एवेन्यूज़ हैं। जैसे सोशल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज को आदमी एक तरह से कहता है कि भाई खाली यूपीएससी या पीएससी की तैयारी के लिए ले रहे हैं या थोड़ा बहुत जो है वो किसी नौकरी में इसका उपयोग होगा। परंतु अभी हमने एक महाविद्यालय में हमें जाने का अवसर मिला, वहाँ उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था कि सोशल साइंस में रोजगार के अवसर, और उसमें उन्होंने 100 रोजगार दिखाए थे जो सोशल साइंसेज से संबंधित थे, जिसको हम लोग भी नहीं जानते थे। तो इस तरीके की ऐसी बहुत सारी जो है संभावनाएं होती हैं जिनका ज्ञान हमको नहीं रह पाता है। तो पहले हमको जो है वो उसको सीरियसली पहले ये पता लगाना चाहिए कि जो भी विषय हम पढ़ने जा रहे हैं उसका रोजगार से क्या संबंध है, मेरा उससे कोई विकास होगा कि नहीं, और हमारे समाज का, देश का उसमें कोई हित जुड़ा है कि नहीं। अब कभी कभी ये भी होता है कि आज की डेट में यदि आप देखेंगे तो आपको कोई ब्रांच, जैसे खासकर इंजीनियरिंग के केस में होता है कि एक कोई पर्टिकुलर ब्रांच जो है वो बड़ी पॉपुलर रहती है और उसमें एडमिशन के लिए खूब जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन आप ये सोचिए कि वो आज नहीं, आप पढ़ के निकलेंगे 4 साल बाद या 5 साल बाद, उस समय उस ब्रांच की क्या स्थिति रहेगी। हो सकता है कि वो ब्रांच इतनी सैचुरेट हो चुकी होगी कि उसका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होगा जितना कि आज है। तो आपको एक समसामयिक दृष्टिकोण भी रखना पड़ेगा कि आज जिस विषय का जितना बड़ा इम्पोर्टेंस है उतना आगे भी 4-5 वर्षों के पश्चात जब आप रोजगार के लिए निकलेंगे तो वो आपके लिए लाभदायी होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके से जब कभी भी हम 12th के बाद निकलते हैं, चूँकि हमारा यंग माइंड रहता है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सजेशन देते हैं, तो आपको पहले खुद अपनी कैपेसिटी देखनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, कौन सा विषय मेरा स्ट्रांग है और मैं किस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ। कभी कभी ये भी हुआ है कि लड़के का मैथ्स अच्छा है या स्टूडेंट का मैथ्स अच्छा है, लेकिन मम्मी पापा का कहना है कि नहीं नहीं हम तो बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और वो जो लोग जो है वो मैथ्स बायो लेके पढ़ते हैं उनको ज़बरदस्ती बायोलॉजी में भेज देते हैं और वो मन से नहीं पढ़ते। जब स्टूडेंट अपने मन से जो भी सब्जेक्ट चयन करता है उसमें आप देखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा उसके उन्नति के अवसर होते हैं। तो अभी चूँकि ये करंट समय है, 12वीं के बाद स्टूडेंट जो है वो विभिन्न महाविद्यालयों में एडमिशन्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आप पहले महाविद्यालय के बारे में जानें, अपने विषय के बारे में जानें, अपनी पारिवारिक स्थिति देख लीजिए कि आपके परिवार में यदि किसी बड़े महाविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ उसमें जो आर्थिक बोझ परिवार पर आने वाला है, क्या उसको उठाने में आपका परिवार सक्षम है, और यदि इसमें कोई छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है तो आप उसका उपभोग करें। आजकल बैंकों की विभिन्न योजनाएं हैं जिसमें कि आपको स्टडी के लिए लोन दिया जाता है, एजुकेशन लोन जिसको कहते हैं, आप उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप सीरियसली किसी चीज़ पर विचार करके किसी भी कोर्स में, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका जीवन जो है वो संवर जाएगा। धन्यवाद।